हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2022 हो चुका है। आप सभी पेपर देकर के आ गए होंगे और यदि हम बात करें करंट अफेयर सेक्शन की, तो आज हम करंट अफेयर सेक्शन के एक्सपेक्टेड आंसर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। तो ये हम डिस्कस करेंगे सेट बी करंट अफेयर पोर्शन। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 की यदि हम बात करें तो क्या दिया हुआ है, क्वाड से संबंधित हमारा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि व्हाट इज ट्रू इन रेफरेंस टू क्वाड ग्रुप। क्वाड के संदर्भ में क्या सही है। क्वाड समूह की शीर्ष नेताओं के बीच पहली बैठक 2017 में हुई। क्वाड 2022 की बैठक 24 अप्रैल को टोक्यो में आयोजित हुई। क्वाड 2022 बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता IPMDA पहल की घोषणा हुई। तो देखिए यदि हम बात करें क्वाड की, तो क्वाड 2017 में बैठक तो हुई थी लेकिन ऑफिशियल बैठक नहीं हुई थी। आसियान समिट जो हुआ था 2017 में, तो उसके साथ में इसकी बैठक हुई थी। ऑफिशियली इसकी बैठक कब हुई है? ऑफिशियली इसकी बैठक हुई है 2021 में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है यहाँ पे। यदि हम क्वाड 2022 समिट की बात करें तो बिल्कुल टोक्यो में हुआ है, लेकिन ये 24 मई को हुआ है, अप्रैल में नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला गलत है। फिर उसके बाद में पूछा गया है इनिशिएटिव। जी हाँ, बिल्कुल IPMDA अनाउंस्ड हुआ है क्वाड 2022 की जो समिट हुई है 2022 की समिट, तो ये अनाउंस हुआ है। यहाँ पे हमसे ट्रू पूछा गया था कि सही क्या है, तो सही क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओनली 3 सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। ये सेट बी है, तो आप लोग अपना सेट देख लीजिएगा। व्हाट आर ट्रू इन रिलेशन टू 44th चेस ओलंपियाड 2022 व्हिच वाज हेल्ड इन चेन्नई। तो इसमें हमारा दिया गया है कि 188 टीम्स थी जिस तथा महिला वर्ग 162 टीमों ने हिस्सा लिया। ठीक, भारत की कुल 6 टीमों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया था। भारत ने ओपन तथा महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। जी हाँ, बिल्कुल यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है कि 188 टीम्स थी। 6 टीम्स थी इंडिया से, 3 महिलाओं की थी और 3 पुरुषों की थी। ठीक है, तो टोटल कुल मिलाकर के कितने हो गए? 6 हो गए। इंडिया ब्रॉन्ज मेडल ही जीता है ओपन एंड विमेन कैटेगरी में। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी कि 1 2 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं कि वेयर वाज द फाइनल मैच। ध्यान दीजिएगा, फाइनल मैच ऑफ फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप 2022 हेल्ड। ये आप यदि ऑप्शन की बात करें तो यदि हम देखें तो विमेंस वर्ल्ड कप फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप, ये जो कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर है यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। लेकिन क्वेश्चन थे फाइनल मैच कहाँ हुआ था, तो फाइनल मैच आपका होता DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is true in relation what is or are true in relation to Padma Vibhushan award given in 2022। टोटल 4 पीपल वर गिवन अवार्ड। कुल 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल 4 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। फिर कुल 2 लोगों को पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। बिल्कुल मरणोपरांत 2 लोगों को दिया गया था। फिर प्रभा आत्रे को भी यह पुरस्कार दिया गया। जी हाँ, प्रभा आत्रे को भी पुरस्कार दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा यहाँ पे करेक्ट है। 1 2 3 तीनों ही सही है यहाँ पे। फिर बोला जा रहा है वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल किसे दिया गया है। तो उत्कृष्ट सेवा के लिए यदि हम बात करें तो गुरमिंदर सिंह को मिला है। किसको मिला है? गुरमिंदर सिंह को मिला है ये अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द नेम ऑफ लास्ट PSLV मिशन ऑफ इसरो व्हिच वाज लॉन्च्ड इन 2022। PSLV C54 ये लेटेस्ट है जो कि 26 नवंबर 2022 को लॉन्च हुआ है। यदि हम PSLV C53 की बात करें तो ये 30 जून को लॉन्च, यानी कि जून 2022 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो लेटेस्ट कौन सा है? तो PSLV C54 लेटेस्ट है। फिर इंडिया इज होस्टिंग विच एनुअल समिट ऑफ G20। इंडिया कौन से वार्षिक शिखर G20 ये किस वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो 18वीं का कर रहा है।
ठीक है। फिर है अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 किसको दिया गया, किसको मिला है? फराह बशीर, नमिता गोखले, चित्रा देवकरुणी, गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को मिला है टॉम्ब ऑफ सैंड बुक के लिए मिला है। ठीक है। फिर बोला गया है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट लेट क्वीन एलिजाबेथ टू, यानी कि स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में क्या सही नहीं है? वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई, जी नहीं 3 बार आई थी। कब कब? 1961 में, 1983 में और 1997 में 3 बार आधिकारिक रूप से भारत आई थी। तो इसका मतलब नॉट ट्रू सही नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। बाकी वो चीफ गेस्ट थी, बिल्कुल 1961 में वो चीफ गेस्ट थी और 50th एनिवर्सरी जब हम 97 में मनाए थे तो बिल्कुल ये जो है पार्टिसिपेट इन्होंने किया था। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे हमारा? तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। यहाँ पे बोला गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यानी कि ये गवर्नमेंट के स्कीम्स है और उसके बारे में फुल फॉर्म उसका पूछा गया है। हृदय की बात करें तो बिल्कुल हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना बिल्कुल सही है। फिर सेहत पूछा गया, सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, जी हाँ ये भी बिल्कुल सही है। अमृत के बारे में पूछा गया, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जी हाँ ये भी बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट पूछा गया था तो ये तो तीनों ही सही है, यानी कि नन ऑफ द अबव हमारा इनकरेक्ट है। फिर बोला गया है कि व्हाट इज और आर नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू G20, G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है देख लेते हैं हम लोग कि ऑफिशियल ग्रुप ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड अदर 19 कंट्रीज, जी हाँ G20 में EU है और 19 अदर कंट्रीज है, कुल मिलाकर के 20 हो गए। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। फिर उसके बाद G20 had its हेडक्वार्टर इन लंदन, जी नहीं इसका कोई हेडक्वार्टर ही नहीं है तो लंदन में कैसे हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है यहाँ पे। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप 2, जी हाँ इंडिया पार्ट है ग्रुप 2 का। उसके अदर मेंबर्स कौन है? रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, जी हाँ बिल्कुल ये है। अब यहाँ पे आप एलिमिनेशन ट्रिक भी लगा सकते थे क्योंकि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है तो डेफिनेटली इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इनकरेक्ट है। भले ही आपको ये वाला आता हो चाहे नहीं आता हो, एलिमिनेशन ट्रिक लगाते तो आपका आंसर आ जाता। खैर जो भी आपने बनाया होगा आपने बहुत अच्छा बनाया होगा। ये करंट अफेयर का आपका जो पोर्शन रहा है उसका हमने एक्सपेक्टेड आंसर डिस्कस किया है। ऑफिशियली कुछ CGPSC के द्वारा जब आंसर की जारी कर दिया जाएगा तो उसकी जानकारी भी आप लोगों को उपलब्ध चैनल के माध्यम से हो जाएगी। इसी के साथ में आज की क्लास को एंड करते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।